अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम मोहम्मद, मैं हूं तारिक, मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं उमैर इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है 10 थिंग्स रॉन्ग इन पाकिस्तान स्टडीज। अच्छा, मर्डर ऑफ हिस्ट्री बाय के अजीज। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियोस का। द मर्डर ऑफ हिस्ट्री में के अजीज़ ने हमें बताया है कि किस तरह पाक स्टडीज़ में हमें गलत तारीख पढ़ाई जाती है और सही तारीख क्या है। इस वीडियो में हम 10 ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो शायद आपको पाकिस्तान की तारीख के बारे में नहीं पता या तो गलत बताई गई हैं। नंबर 10, पाकिस्तान में हिस्ट्री पढ़ाई जाती थी। फील्ड मार्शल अयूब खान ने हिस्ट्री का सब्जेक्ट अबॉलिश करके सोशल स्टडीज़ और पाकिस्तान स्टडीज़ को इंट्रोड्यूस किया। नंबर 9, लियाकत अली खान। लियाकत अली खान से पहले मोहम्मद अली जिन्ना ने मोहम्मद हमीदुल्लाह खान ऑफ भोपाल, जो वहाँ के नवाब थे, एंड नवाब ऑफ बहावलपुर को प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ पाकिस्तान ऑफ़र की थी। अगर आप फातिमा जिन्ना की किताब पढ़ें तो आपको समझ में आएगी कि एट दी एंड कायद आज़म और लियाकत अली खान का रिलेशनशिप कितना फ्रॉड था। नंबर 8, लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट हमें इस तरह सिखाया जाता है कि जिस तरह बहुत बड़ी एक फ़तह थी हमारे लिए, जबकि तारीख़ अगर हम देखें तो कांग्रेस उसमें कभी नहीं एडमिट करती दैट दे एक्सेप्ट अ सेपरेट मुस्लिम प्रोविंस। जबकि जब लखनऊ पैक्ट हुआ तो पंजाब और बंगाल के जो लीडर्स थे उन्होंने बड़ा स्ट्रांगली रिएक्ट किया क्योंकि उनके साथ इनजस्टिस हुआ था। द प्रेफरेंस वाज गिवन टू मुस्लिम माइनॉरिटी प्रोविंसेस एट द एक्सपेंस ऑफ द मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस। नंबर 7, अल्लामा इकबाल का इलाहाबाद एड्रेस। अक्सर जगहों पे बताया जाता है कि जिस तरह पाकिस्तान की पहली डिमांड अल्लामा इकबाल ने 1930 में की थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लामा इकबाल ने एक सेपरेट मुस्लिम मुल्क नहीं मांगा था। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि नॉर्थ वेस्ट में जो सिंध, NWFP, बलूचिस्तान और पंजाब हैं, इनको इंडियन फेडरेशन के अंदर ही जोड़कर एक प्रोविंस बना देना चाहिए। नंबर 6, 14 अगस्त। हम लोग पाकिस्तान की आज़ादी 14 अगस्त को मनाते हैं, जबकि पाकिस्तान आज़ाद हुआ है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत, और उस एक्ट के तहत पाकिस्तान 15 अगस्त को आज़ाद हुआ है। ये इतनी बिग डील नहीं है क्योंकि 14 अगस्त को लॉर्ड माउंटबेटन ने पावर ट्रांसफ़र कर दी थी पाकिस्तान को व्हाइल ही वाज स्टिल द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। नंबर 5, 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ किताबों में लिखा हुआ है कि 1956 कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी ऑपरेटिव नहीं थी, जबकि वो 2.5 साल के लिए लॉ ऑफ द लैंड थी। 23 मार्च 1956 टू 7 अक्टूबर 1958। Who told you about those laws? नंबर 4, अयूब खान रूल। अयूब खान की मिलिट्री डिक्टेटरशिप को इस तरह बताया जाता है जिस तरह पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत खुशहाली थी या पाकिस्तानी बहुत खुश थे। जबकि जो गरीब तबका था उनके पास तो अपनी राय इजहार करने का हक तक नहीं था। उनकी नाखुशी वो बयान तक नहीं कर सकते थे। एंड एट दी एंड जब अयूब खान बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर थे, तब भी उन्होंने स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली को पावर हैंड ओवर नहीं की जो उनको करनी चाहिए थी। उन्होंने याया खान के प्रेशर में आके आर्मी चीफ को पावर दी। नंबर 3, 1971 हमें इस तरह पढ़ाया जाता है एक बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन के तहत कि इंडिया चाहता था पाकिस्तान को तोड़ना, तो बांग्लादेश का वजूद हुआ। जबकि बहुत सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से बांग्लादेश केम टू बी। इट्स नॉट जस्ट द इंटरफियरेंस ऑफ इंडिया जिसकी वजह से ये हुआ। The officers of Pakistan's Army, Navy and Air Force laid down their arms. के अजीज़ कई वजूहात बताते हैं काफ़ी डिटेल में, मैं इनको समराइज़ कर देता हूँ। एक फैक्टर जोग्राफ़ी था, दूसरा फैक्टर कल्चर था, तीसरा फैक्टर जो एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि रिसोर्सेज, फंड्स और एडमिनिस्ट्रेशन से बंगालियों को महरूम रखा गया। ईस्ट पाकिस्तान की जूट अर्निंग्स वेस्ट पाकिस्तान पे लगाई जाती थी। वेस्ट पाकिस्तान में कैपिटल था जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज वहीं पर एलोकेट हो जाती थी। इम्पोजिशन ऑफ उर्दू ने बांग्लादेश मूवमेंट की बुनियाद रखी। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी में बंगालियों की ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। याया खान ने मिस हैंडल की सिचुएशन। वेस्ट पाकिस्तानीज़ का जनरली एटीट्यूड टुवर्ड्स ईस्ट पाकिस्तानीज़ अच्छा नहीं था। पाकिस्तान आर्मी जंग के लिए तैयार नहीं थी। नंबर 2, ज़िया का मार्शल लॉ। ज़िया का मार्शल लॉ लगाना कोई मजबूरी नहीं थी। जो पॉलिटिशियंस हैं वो देर ऑन रिकॉर्ड सेइंग कि जो निगोशिएशंस हो रही थी उसमें एक एग्रीमेंट रीच हो चुका था, ना कि पूरे मुल्क में कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी। an impact on society, in my opinion, is from laws which look
a little stringent. इन चीज़ों को जवाज़ बनाकर ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ इम्पोज़ किया और कई सर्कमस्टांशियल एविडेंस है कि जो अपोजिशन मूवमेंट चलाई गई थी वो भी ज़िया ने ही चलाई थी। ज़ियाउल हक ने इस्लाम के नाम पर अपना रूल जस्टिफाई किया, लेकिन वो तो ख़ुद सादिक और अमीन नहीं रहे थे, क्योंकि वो बार बार इलेक्शंस का वादा करते थे और वो इलेक्शंस नहीं होते थे। नंबर 1 पे आने से पहले मैं ये भी कहूँगा कि उर्दू की इम्पोजिशन पे उन्होंने काफ़ी लिखा है, बट आईड लाइक दैट टू बी अ सेपरेट वीडियो। नंबर 1, लाहौर रेजोल्यूशन। पाकिस्तान रेजोल्यूशन हम हर साल 23 मार्च को मनाते हैं, जबकि वो पाकिस्तान रेजोल्यूशन उसका नाम भी नहीं था, लाहौर रेजोल्यूशन उसका नाम था और वो 23 नहीं 24 मार्च को पास हुआ है। शायद डेट बदलने से इतना फ़र्क नहीं पड़ा हो, लेकिन उन्होंने एक लफ्ज़ ओमिट कर दिया है, इनफैक्ट एक लेटर ओमिट कर दिया है, जिससे उस रेजोल्यूशन का पूरा मकसद ही बदल गया। हमने इतनी तारीख़ बदली है कि पाकिस्तान बनाने का मकसद ही बदल दिया गया है। जो लाइन चेंज हुई है वो ओरिजिनल रेजोल्यूशन में थी, शुड बी ग्रुप्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिपेंडेंट स्टेट्स इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स विल बी ऑटोनमस एंड सॉवरेन। लेकिन स्टेट्स के लफ्ज़ की जगह स्टेट का लफ्ज़ कर दिया है, प्लूरल को सिंगुलर कर दिया है। जहाँ पाकिस्तान को शायद एक फेडरेशन मॉडल पे तस्वुर किया गया था, जिस तरह यूनाइटेड स्टेट्स भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, उसमें स्टेट के पास अपनी लेजिस्लेशन भी होती है, अपनी पावर भी होती है, स्टेट सॉवरेनिटी ऑटोनॉमी भी होती है, और वो साथ मिलकर एक मुल्क बनकर ऑपरेट करते हैं। शायद पाकिस्तान का तस्वुर भी उन लाइंस पर था, लेकिन कुछ लोगों ने अपने मफादात के लिए पावर को सेंट्रलाइज करने के लिए उस कंसेप्शन को पीछे छोड़कर एक स्ट्रॉन्ग सेंटर फेडरेशन विथ वीक पावर ऑन द पेरिफेरीज इमेजिन किया पाकिस्तान को। और जब तक 18th अमेंडमेंट नहीं आई तब तक स्टेट्स के पास बहुत कम पावर थी और ज़्यादातर पावर सेंटर में ही। आई थिंक इट वुड बी बेस्ट टू एंड दिस वीडियो विद द वर्ड्स ऑफ के अजीज़। पेज 174-175 पे वो लिखते हैं कि द ट्रीटमेंट ऑफ द लाहौर रेजोल्यूशन रेजेस अ फंडामेंटल क्वेश्चन. If the textbooks can fabricate facts in the course of paraphrasing a definite, published, easily available document, what atrocities on the truth they must have perpetuated in the field of Pakistan's political developments, where there are no original sources, where conflicting opinions abound, and where patriotic, sectarian and ethnic interests jostle against each other and cloud the horizon of history. What our children are being told is not even half-truths, exaggerations, understatements, terminological inexactitudes, perversions, disinformation, evasions, garbling and mutilations. They are falsehoods, whoppers, concoctions, pious frauds, fables, fibs and fishermen's yarns. जो हमें पढ़ाया जा रहा है पाकिस्तान स्टडीज़ में वो सिर्फ इनएक्यूरेट नहीं है, वो झूठ है। वीडियो खत्म हो गई भाई। ये तो सिर्फ दाल काली, ये वो दाल में सारी की सारी दाल ही काली, सारी दाल ही काली। अपना ही पेट नंगा करने वाली बात है। ये अच्छी चीजें सामने है जो सर ने बताया। ये चीजें तो भाई हम ये रोज वीडियो सुन शायद सुन पहली मर्तबा देखी, अगर ये पहले पक गए आज से कुछ अर्सा पहले बताता ना भाई, हमने इस भाई को गालियां निकालनी थी, हमने मानना ही नहीं था। हमने कहा ये तो भाई पाकिस्तान का दुश्मन है, हाँ। ये प्रोपेगेंडा कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही कहना था। मतलब कि हर इरा में हर दौर में जो भी पॉलिटिशियन आए उन्होंने अपने फायदे कोई ना कोई चीज छुपाने की हर कोशिश चीज की। को जिबा किया। हाँ जी, किया कोई दूसरी बात, इसने मैं तबाह की। हमारी 26 अमेंडमेंट हो चुकी आइन में, उसमें सिर्फ एक अमेंडमेंट है जो मेरी नज़र में सबसे बेहतर है, जो 18वीं तरमीम की थी सदर आसिफ अली जरदारी। अगर सूबों को अगर हकूक ना मिलते तो सूबे जो थोड़े बहुत हमारे चले थे ये भी बंजर हो जाने थे। वैसे ही है। तब से लेके जो स्टेटस को जो होता है ना, मेरी बात सुना यकूब भाई, जो स्टेटस को हमारे अंदर जो बैठे हुए अशरफिया या जिन्हें माफिया कहते हैं, बिल्कुल वो आप जो मर्जी आप उसको कहें, आसिफ जरदारी साहब को, सदर साहब को, वो तब से उसके खिलाफ ने कि इसने पावर को डिवाइड किया। बिल्कुल बिल्कुल ये है, उसका बंदे करते बातें। उसका काम ये जेन्युइन रहेगा, जेन्युइन सूबों को थोड़ी सी तो पावर हो, उसने बहुत दी है। सिक्योरिटी हमारी अपनी सूबों हाँ। की, एजुकेशन सूबों की, हेल्थ सूबों की, अच्छी बात। और दूसरा पीडब्ल्यूडी सूबों का। तो यार ये वो तो चीज अच्छी है, सूबों के पास पावर कुछ ना कुछ तो वो आता लाए। फिर मैं ये मानो ना डेली बेस पर ये तो नहीं कि नहीं, वो एक पावर के पीछे ही भागते नहीं, रहे, वो अपने हक के लिए लड़ते रहे। तो बाकी जो क्या नाम था वो
आर्मी वाले का जियाउल्लाह अयूब या क्या यूब अयूब फर्स्ट अयूब माशाल्लाह खान। जिसने लगाया। हाँ अयूब खान जिसने वो पाकिस्तान उसके का दौर बेड़ा में गर्क बड़ी किया। डेवलपमेंट हुई है। उसने पाकिस्तान को जमीन से आसमान तक ले गया। डॉलर आते रहे होंगे लेकिन भाई साहब आसमान पे नहीं ले गिर गया। लोगों के हकूक उसने भी दबाए थे, मारा था। हाँ जी। तो बाकी जो ऐलान किया गया कि 14 अगस्त जो है 1947 वाला, वो भी भाई पाकिस्तान के आज़ाद होने के पहले बाद, मतलब जब बना पाकिस्तान उसके कुछ साल तक जो है वो 15 अगस्त चलता रहा। ऐसी बात है। और उसके जो सिक्के थे उनके ऊपर भी 1500 नोटों के ऊपर भी 15 अगस्त लिखा होता था। अब भाई हिंदुस्तान से नफरत जो फैलानी थी मेन तो फिर मुद्दा ये तो भी ये जरूरी था था भाई, करना। पब्लिक को हिंदुस्तान के खिलाफ एक ऐसे माइंड सेट तैयार करना उनका। और आज तक हमें सिलेबस में पढ़ाया गया है हाँ, तो और बताइए आज अभी भी बाकी पढ़ाया है। जा रहा है बाकी पाक स्टडीज में। आप जो कहते हैं ना, ये मैं हकीकत कर रहा हूँ, मेरे भाई ने ये मुझे बताया। पहले मैं नहीं मानता था, तो आप जो कहते हैं ना कि मिडिल ईस्ट वाले हम सब कॉन्टिनेंट वाले को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं, तो भाई जो हम पाकिस्तानी थे ना, हम अपना बंगालियों को हम भी ऐसे ही समझते थे। तो ये ले रहा हूँ लेकिन एक और भी मेल भाई चीज है ना, तो ये ले सब- रहा हूँ। भाई सिर्फ एक चीज माना होती कि है। बंगालियों के हकूक दबाए गए, बहुत सारे उनके साथ जुल्म ज्यादती भी की गई, लेकिन प्लानिंग इंडिया की भी थी भाई साहब, नियत उनकी भी थी। तो वो कि एक भाई एक साल अमल था ना। साल 1.5 साल लगा के उन्होंने एक तो मुक्ति बाहिनी तैयार की। मुक्ति बाहिनी जो उनके जो यार हम ये बंगालियों नहीं को कहते तैयार कि किया, उन्होंने नहीं किया। मैंने आप उन्होंने यहाँ से असला इकट्ठा किया, उन्होंने जंग कम लड़ी। किया, हमने ज्यादा किया। हाँ, ये लेकिन ये हमारे मेरे- एक पहलू तो वो है। ये आप खाना खा रहे हो, अगर 10 पहलू थे तो उसमें एक इंडिया नाइन वाला पहलू भी है, हमारे नाइन मैं तो हमारे सिंपल सी तरफ मिसाल से थे। देता हूँ। आप ये खाना खा रहे हो, मेरे अब हमदम हो, मेरे दोस्त हो, मैं आपके आगे से खाना उठा कर वही मैं खुद खाना खा लूँ, आप भूखे रहो, यकूब भाई आपको खाना दे, आप उधर प्रेफर करोगे कि मेरी तरफ? नहीं मिसाल भाई अच्छी है। साहब ज़ाहिर है भाई के जो बांग्लादेश था उस वक्त जो है वो कमाई कमाई वो करते थे लग वो और जी, क्योंकि कराची हमारा में जाती कैपिटल थी। इधर था, तो वो ज्यादा साफ ज़ाहिर उधर का पैसा ये इधर जो आता। जो इधर से भी language- उस हिसाब से फंड मिलता। वो हिस्से का वो भी नहीं देते होंगे। मतलब है कि उस वक्त जो बांग्लादेश 71 में अलहदा हुआ था वो अलहदा हमने होके- किया, हमने यार किया, लेकिन वो हमसे अलहदा हो के मैं तो कहता हूँ बेहतर हो गया था। कौन तुम ओ भाई, कितनी तरक्की आज कर रहे हो? कल भी थी, एक मिनट, हालात- आज खराब है लेकिन कुछ थोड़ा सा पीछे अभी चले हाँ, जाए इंडिया ना। से भी आगे तरक्की कर कितनी रहा है। ज्यादा वो तरक्की कर कल रहे की थे, हमसे अलग बात आके। खराब है, बात वही है, फिर हंसी आ गई। कल वीडियो की थी कि हमारे पास कितने थे, 3 अरब डॉलर थे, हमारे इतने पड़े हुए हाँ, हैं। हाँ। उनके इसके सौ बावजूद हजार। 19-20 अरब डॉलर हाँ, हमारे पड़े हुए हैं। हाँ। तख्ता हमसे पलटने 6 के गुना बावजूद। ज्यादा। बिल्कुल आज ज्यादा भी है। सही बात है। अच्छा एक और चीज़ है कि भाई शुरुआत में पाकिस्तान का जो कराची है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप था शुरुआत से। लाहौर और कराची ये शुरू से ही डेवलप है। और भाई 60-70 में जो कराची था, साउथ अफ्रीका, ये मैं आपको जेन्युइन, क्योंकि मैंने बुक पढ़ी थी, साउथ अफ्रीका से मिडिल ईस्ट पूरा यहाँ आप एक काम करते थे, बकायदा इनके 2-2 साल के साथ समंदर जो जिस लगता था वहाँ जिस तरह पर। दुबई और कतर चलते हैं ऐसे- ऐसी फ्लाइट बात। ऐसे शुरुआत में इधर चलती थी। हमारी PIA हाँ नहीं दूसरे कंट्रियों के जहाज इधर आकर रुकते, पाकिस्तान में स्टे करके, हाँ, स्टे फिर करके जाते फिर हैं। जाते थे आगे। क्या बात है। बात वो ये है, पाकिस्तान- जिन्होंने मजहबी चूरन बेचा या जिन्होंने अपने आप को या अपने सिस्टम को मजलूम बना के पेश किया, उसे वोट भी मिले हैं, उसकी बल्ले बल्ले और भी कुछ हुए। जुमले हैं जो हम अदा ही नहीं कर सकते भाई। करने अपने ही भी- पेट नंगा बाकी करना भाई है। करने भी नहीं चाहिए, पता तो लोगों को है ही। 46-47 में जो 46 में 45-46 में जो दंगे भड़के थे वो इससे साफ ज़ाहिर है कि भाई प्रापोगंडा था एक किस्म का कि हिंदू मुस्लिम की नफरत पैदा हो और किसी ना किसी तरीके नेहरू और गांधी को मनवाया जा सके कि भाई पार्टीशन के लिए वो राजी हो जाए। हालांकि गांधी जी के ना एक बड़ा फेमस ना एक बात है, उन्होंने बोला था कि भाई मेरे अपने टुकड़े हो सकते हैं लेकिन मैं हिंदुस्तान के टुकड़े नहीं होने क्या बात है। इसका क्या मतलब बात है, इसका लेकिन फिर मतलब है- मजबूरी में उनको मानना पड़ा। जब लोगों मेरा की जाने जा रही एक थी सवाल दंगे है फसाद हो आपसे, रहे इसका थे। मतलब है कायदे आजम और महात्मा गांधी जो है इस हक में नहीं थे। कायदे आज़म भाई साहब कायदे-ए-आज़म पहले हक थे। में नहीं था। ना पहले शुरुआत पहले में शुरुआत में ना जब रहमत अली चौधरी रहमत अली आए, ये इंग्लैंड से आए,
इन्होंने बोला भाई साहब नक्शा लेकर आए, कहते कि इधर इधर जो है ना मेजोरिटी जहाँ पर मुसलमान की है वहाँ पर पाकिस्तान बना दो, वहाँ पर पाकिस्तान होना चाहिए। तो कायदे आज़म ने ना उसको मना किया, उन्होंने कहा पागल है भाई, हम हिंदुस्तान के साथ खुश हैं, हमें अलहदगी नहीं चाहिए। तो फिर 9-10 साल बाद जब खराबियाँ शुरू हुई, ये फिर कायदे आज़म इधर रहे, फिर ये बह गए, अब वो हालात उस वक्त एक इस मिनट, तरह एक के हो बात गए तो ना। इधर रहते रहे, फिर ये बह गए। उससे बाद आने के बाद कायदे आज़म का माइंड चेंज। तारक पहले हालात अच्छे थे, तब जब उन्होंने कहा था कि हम इकट्ठे रहेंगे, ये वो जब 10 साल हालात बाद सियासी लीडरों ने खराब हाँ, किए तो थे भाई उस ये समय। इंग्लैंड गए, जो उधर आप से बोला सेम सेम ही है, उधर सेम से सेम, भाई जैसे साहब हम कहते हैं सेम सेम। इनका माइंड चेंज हो गया। आते ही इन्होंने भाई साहब जमातें जो मुस्लिम लीग में शुरू हो गए, फिर जो है इन्होंने अलहदगी की बात। एक चीज है, कल ना एक राइटर था इंग्लिश, तो आई थिंक ग्रेव जॉब्स के इस तरह का नाम था, उसके कॉलम लिखा हुआ था, वो कह रहे थे, उसने पाकिस्तान की आर्मी पे लिखा हुआ था, वो 3 टुकड़ों वाली जो आप बात कर रहे हैं, उसने लिखा कि अगर जो पाकिस्तान की अवाम है ना, अगर वो इस टाइम हिंदुस्तान में हो ना, जैसे वहाँ पे अब दंगे फसाद जैसे पाकिस्तान में होते थे, अब वो इंडिया में शुरू हो गया, अगर पाकिस्तानी वैसे हो तो इनको इतनी घुटन हो, इनको तो फिर भला है कि ये सांस ले रहे। सही हो गया, चलें जी, सही है भाई। बाकी भाई पार्टीशन, मैं तो भाई जो मैंने सीखा है, पार्टीशन भी एक किस्म का प्रोपेगेंडा था। ये एजेंट थे गोरों के, जिनकी वजह से ये हिंदुस्तान के टुकड़े हुए, ताकि हिंदुस्तान जो है वो कमज़ोर हो सके। क्योंकि भाई उनको पता था कि भाई कल को इसने पैरों पे खड़ा जरूर हो जाना है, अगर पैरों पे खड़ा हो गया तो भाई ये ठोके हमारे गले बात पड़ेंगे। तो उन्होंने भाई आपस में लड़वा के दुश्मनी पैदा कर जो हमारा पाकिस्तान भी इनकी साथ होता तस्ले है, आपस में पाकिस्तान बांग्लादेश होता साथ, हमारा बांग्लादेश पाकिस्तान साथ होता है तकरीबन क्योंकि ये श्रीलंका भी चाइना की साथ आज होता तक था, वाट लग जानी थी। श्रीलंका भी साथ होना, हमारी तो तकरीबन कितनी अपना डेढ़ डेढ़ सौ आबादी हो जानी थी, अगर ये सब कॉन्टिनेंट एक ही होता। आबादी छोड़कर यार, जितना आज तक हम आपस में लड़ते रहे, जितना अरबों पैसा डॉलर का जाया लॉस किया किया है। है, ये नुकसान नहीं होना था। अरबों डॉलर का लॉस किया है और एक दूसरे की तरक्की को रोक के रखा है। कितनी जाने अगर दिया। इकट्ठे होते तो चाइना सबका के दांत डिवेल्प तोड़ हो देने जाना थे। था, डिवेल्प हो जाना। ये चाइना के दांत टूट जाने तो फिर थे, अमेरिका भी कुछ नहीं होना था, इनके किसी ने भी सामने। कुछ नहीं होना था भाई। ये खित्ता बहुत वो बड़ा 100 साल आगे सोचते हैं गोरे, इसलिए तुमको आपस में लड़वा कर गए। आज ये बांग्लादेश को इंडिया के उनको तक भी लड़ते ये रहेंगे। फील हुआ होगा कि अब हम यहाँ पे नहीं टिक पहले सकते, गोरे हमको डिवाइड डिवाइड करते जाए, भाई, निकल जाए। पहले वो हाँ, तोड़ते बात रहे, यही है। और पहले मुद्दा वो भी बीच तोड़ते में छोड़ गए रहे, कश्मीर आज भी वाला। कुछ तोड़ने वाले अंदर ही बैठे हैं, बैठे जो बैठे, अपना बिल्कुल। हुकूमत चलाने के लिए एक दूसरे को तोड़ते हैं। तोड़ते हैं, सही चलें बात। जी, सही है। अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते रहिए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।